जंतर मंतर में छात्रों के द्वारा लगातार कई दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि उनकी मांग है कि नीट पेपर को लेकर के सरकार सख्त कानून बनाए और इस पे जो भी आरोपी हैं जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है उन पर ठोस से ठोस कार्रवाई हो। आज मेरी मौजूदगी गोंडा में है और गोंडा में आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तत्वाधान में एक विशाल रैली निकालकर पैदल मार्च करके जिलाधिकारी को राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपने के लिए लोग आए हैं और इनकी कुछ मांगें हैं और इनका कहना है कि सरकार पेपर लीक को लेकर के कोई ठोस कानून बनाए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। चलिए आपको सुनाते हैं कि इन्होंने इस पूरे प्रकरण को लेकर के क्या कहा है। बच्चे घायल हुए, कई लड़के मरणासन स्थिति में पहुंच गए। हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार में जो कहती है सबका साथ सबका विकास, ये छात्रों के लिए नौजवानों की आवाज़ को दबाना क्यों चाहती है? क्या दमनकारी नीति से हमारी आवाज़ दबाया जाएगा? क्या संविधान खत्म है? क्या देश में लोकतंत्र नहीं है? इसी सवाल को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी दिल्ली में धरने पर बैठे थे। अभी ईडो गार्डन लखनऊ में हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। हम लोग केंद्र की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग करते हैं। नीट घोटाले के आरोपियों को फांसी की सजा मांग करते हैं और जो नीट और सरकारी भर्ती में जो 16 छात्र आत्महत्या किए हैं उनके परिवार को 1-1 करोड़ मुआवजे की मांग करते हैं और शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए। अगर नहीं कर सकती है तो मोदी सरकार से हम लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते हम उनसे इस्तीफा की मांग करते हैं। जय भीम से करा रही है नीट परीक्षा से नहीं बोला जाता है। जैसे कि सरकार और प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया है कि बच्चे उनके लिए कानून और उस पर चर्चा के लिए तैयार है, तो आखिर फिर क्यों? अगर चर्चा को तैयार थे जब 20 दिन तक धरना वाले अनशन वाले लाखों हमारे बेटे बेटियां जो हैं नौजवान छात्र थे, जब 20 दिन से वो धरने पर जंतर मंतर पर बैठे थे, जब नरेंद्र मोदी जी की नीयत ठीक होती तो पहले ही बात करते। उनकी नीयत में खोट था। वो जैसे किसानों के आंदोलन में सालों तक किया, वो सोच रहे थे इसी तरीके से होगा, लेकिन वो डर गए क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी और इस देश के लाखों करोड़ों जवान पूरे देश में हर जिले में प्रदर्शन कर रहे हैं और इनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, इसलिए अपनी सरकार बचाने के लिए अब वो बोले हैं। प्रदर्शनकारियों को ये कहा जा रहा है कि ये विदेशी फंडिंग हो रही है, देश विरोधी ताकतें इनको सहयोग कर रही हैं। प्रदर्शनकारियों में फादी वर्दी में जो थे वो आरएसएस के गुंडे थे, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे थे। क्या बताइए कि लाठी लेकर बिना वर्दी के कोई पुलिस वाला आएगा? अरे इनको नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को बेच दिया। 54 लाख करोड़ रुपए कर्जा था, आज 3,53,000 करोड़ रुपए इस देश पर विदेशी कर्जा है। अब आप बताइए किस विकास की बात कर रहे हैं? रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, क्या बचा है यहाँ पर? अब ये सवाल आ रहा है जिस तरह से विपक्ष के जो लोग हैं ये कहा जा रहा है प्रदर्शन कर रहे थे, अब विपक्षी पार्टियां हैं अपना राजनीतिक रोटी सेक रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? राजनीतिक एक बात है, हमारे ऊपर हमला होता है, हम पीड़ित हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो कोई तो हमारा साथ देगा। विपक्ष का दायित्व बनता है कि वो जो लोकतांत्रिक तरीके से संविधान के दायरे में रहकर अपने हित की लड़ाई लड़ते हैं, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, तो विपक्ष को उनका साथ देना चाहिए। लोकतंत्र इसी को कहते हैं। जिस तरह से तस्वीरें आई जंतर मंतर से छोटी छोटी बच्चियों पर पुलिस के द्वारा उनके प्राइवेट पार्ट पर मारे जा रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ये सब आरएसएस के गुंडे थे जिसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने भेजा था। आरएसएस के लोगों ने गुंडों को भेज कर फादी वर्दी में, यहाँ तक कि लाठियों में उनके कांटी लगा हुआ था, कांटी जड़ी हुई लाठियां लेकर आए थे आरएसएस के गुंडे। तो वो लड़कियों के ऊपर ये नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बेटी बचाओ। अरे ये बेटियों को इज्जत नहीं बचा सकते हैं, उनके सम्मान को नहीं बचा सकते हैं, ये बेटियों को बचाने की बात करते हैं। बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, और बेटियां बचेंगे ही नहीं तो आगे बढ़ेंगी कैसी? एक सवाल आपसे और लेंगे कि जिस तरह से आपके आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संसद भवन में शांतिपूर्वक धरने पर बैठे बारिश में, और अभी भी लगातार जो है वो निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग पूरे जनपद में पूरे प्रदेश में आप आज़ाद समाज पार्टी के लोग दे रहे हैं, क्या लगता है कि इसका असर जाएगा छात्रों के? जरूर जाएगा। ये कोई राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को सुना जाएगा। अगर जनता अपने आप पर आ जाएगी तो कोई भी जालिम सरकार होगी, कोई भी ताना सरकार होगी, उसकी जड़ को खोद कर रहेगी ये जनता, उनको छोड़ेगी नहीं। और आखिर में जैसे बांग्लादेश नेपाल में हुआ, नरेंद्र मोदी को कुर्सी छोड़कर भागना पड़ेगा। 27 में क्या प्रभाव पड़ेगा? 27 में आने वाले चुनाव में
हमारी आज़ाद समाज पार्टी संपूर्ण सीट पर 403 सीट पर अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। हम किसी गठबंधन में न रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक लोग इस आंदोलन में ढोंग कर रहे हैं। वो छात्रों के बीच में जाकर धरना में नहीं बैठे। प्रधानमंत्री जी का जो प्राइवेट रास्ता है निकलने का संसद भवन, वहाँ जाकर धरना देकर फालतू का मतलब बवंडर खड़ा कर रहे हैं कि हम उनके साथ। अरे उनके कार्यकर्ता कांग्रेस के कहाँ चले गए? समाजवादी के कार्यकर्ता क्यों नहीं गए धरना स्थल पर? केवल नेताओं को जाना चाहिए। हमारे लाखों भाई भीम आदमी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल थे। राहुल गांधी को वहाँ पर घसीटा गया, ये गलत किया। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, और वो भी विपक्ष के नेता हैं। विपक्ष के नेता का भी एक सम्मान होता है, वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल होता है। लेकिन ये सरकार किसी पद की सम्मान करने की बात जाने दीजिए। जब छोटी छोटी बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न बलात्कार की घटना होती है, उससे नहीं बचा पाते हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान क्या करेंगे? अखिलेश यादव या किसी राहुल गांधी जी का कोई सम्मान ये नहीं कर सकते। क्या कहेंगे शिवम जी, जिस तरह से आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जंतर मंतर पर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, कैसे देखते हैं आप? बड़ी ही निंदनीय घटना है। मैं आपको बता दूं कि निर्दोष बच्चों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया है सरकार के इशारे पे, बहुत ही निंदनीय है। ये सरकार को ये सोचना चाहिए, क्योंकि ये युवा जो है ये सरकार या फिर ये पूरे देश की रीढ़ है, और अगर रीढ़ को कमज़ोर करने का काम करोगे तो पूरा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार से कि जो युवा हैं, युवाओं की बात सुनकर और युवाओं के हित में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा देना चाहिए। क्यों मांगे क्या है? हमारी प्रमुख मांगे ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो, क्योंकि जितना बच्चों का डायपर नहीं लीक होता, उससे ज़्यादा धर्मेंद्र प्रधान जी का पेपर लीक हो रहा है। और धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं, वो सोचते हैं कि हम पहाड़ हैं, हम झुकेंगे नहीं। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता, हम युवा हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब अगर अपने आप को आप पहाड़ समझते हैं तो हम दशरथ मांझी हैं और हम तोड़ने का काम करेंगे। प्रदर्शनकारियों को जी, देशद्रोही बताया जा रहा है। देशद्रोही जब भी अपने हक और अधिकार की बात युवा करता है, किसान करता है और देश का नागरिक करता है, तब ये बीजेपी सरकार और ये आरएसएस के लोग उन्हें देशद्रोही और ऐसे तमाम शब्दों से नवाजने का काम करते हैं। जो कल गोंडा में महिला आयोग आई थी, तो उन्होंने कहा था कि वहाँ पर जो जंतर मंतर पे बवाल हो रहा है, ये सब विपक्षियों का काम। देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं छात्र हित के लिए आया हूँ, छात्रों के सम्मान में आया हूँ, और मैं छात्र हूँ। मैं अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने आया हूँ, और मैं किसी राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, मुझे उससे नहीं मतलब है। आज मैं अगर आया हूँ यहाँ पर तो छात्रों के हित में आया हूँ, और जो वहाँ पर गए उनका सहयोग करने गए थे, ना कि उनके साथ कोई और कार्य करने गए थे। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है, फिर आप लोग क्या करें? देखो अच्छे को झुकना पड़ा है, ठीक है। हो गई है पीर पर बस्सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, ठीक है। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि जब तक आप इस्तीफा नहीं दोगे तब तक पूरे भारत में ये आंदोलन चलता रहेगा। युवाओं का आंदोलन है और ये आंदोलन बढ़ता ही रहेगा, आए दिन बढ़ता ही रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि फिर युवा मजबूर हो जाएंगे और युवाओं को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के भारत का फिर दोहराना पड़ेगा। क्योंकि जब चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह थे और सुखदेव राजगुरु जी थे, तब भारत की क्या हालात थी आप सोच लीजिए। वही तानाशाही सरकार ये भी कर रही है। फिर युवाओं के अंदर अगर भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जी पुनः जन्म ले लिए तो इसको समझ लीजिए आप भागने का समय नहीं पाएंगे, आपको भाग नहीं पाएंगे। और जब भी इतिहास लिखा जाएगा, देखो युवा गए थे संसद भवन में अपनी मांग रखने, लेकिन युवाओं को रखने से पहले ये भारत सरकार उन पे लाठीचार्ज करवाने का काम करती है। और हमने भी लाठियाँ खाई, हमारे युवाओं ने भी लाठियाँ खाई हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा उसमें कि भारत में संसद भवन सबसे पहले छोड़कर भागने वाला प्रधानमंत्री कौन था, डरपोक प्रधानमंत्री कौन था, तो नाम लिखा जाएगा नरेंद्र मोदी। और मैं आपको दिखा दूं यही तीनों इडियट हैं। इन्हीं कारण से देश बर्बाद है, आज देश बर्बाद है। अगर छात्रों को
तरीके से पेपर नीट को लेकर के पूरे देश में जिस तरह से उबाल आ रहा है और यहाँ पर गोंडा कलेक्टर परिसर में आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोगों ने जिलाधिकारी को जो ज्ञापन सौंपा है और इनकी मांगे हैं कि ये पेपर लीक को लेकर के धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और सरकार इस पर कोई ठोस कार्रवाई कानून बनाए। इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी और जगह से किसी और खबर के साथ। नमस्कार।